नेवर गो टू बांग्लादेश फॉर MBBS स्टडीज़। मेरे सेंटेंस को पूरा ध्यान से सुनिए। नेवर गो टू बांग्लादेश फॉर MBBS स्टडीज़। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिनको ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 इम्पॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से आपको बांग्लादेश MBBS स्टडीज़ के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कि हम उन 5 रीजंस को जानें, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। तो मैं बताने जा रहा था आपको पहला कारण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। कोई भी स्टूडेंट जब मेडिकल पढ़ने के लिए किसी भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन पे जाता है तो उसका पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इंडिया में आके इंडिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, जैसे कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम या आने वाले समय में नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर करना। और आप सबको पता है कि बांग्लादेश का FMG सक्सेस रेशो वन ऑफ द हाईएस्ट है अभी तक का, और इसका कारण है वहाँ की क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ और पैटर्न बिल्कुल जैसा इंडिया में पैटर्न फॉलो होता है वैसा। इसके कारण स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत आसानी होती है और ज़्यादा स्टूडेंट FMG एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, जो कि आने वाले समय में नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आपके लिए FMG और नेक्स्ट का सक्सेस रेशो मैटर नहीं करता है तो मेरा ये सजेशन है, आपके लिए बांग्लादेश बिल्कुल भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप FMG फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन के अपने देश को सेवाएं दें, तो बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि FMG में इतना अच्छा सक्सेस रेशो होने के पीछे कौन से कारण हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को MBBS करने के लिए बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि बांग्लादेश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है और हर स्टूडेंट वहाँ पर एलिजिबल नहीं हो सकता। तो नेचुरल है, अगर आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 50-55% है और आप वहाँ के 7 GPA स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का गैप 1 साल से ज़्यादा का हो चुका है वो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आपका गैप ज़्यादा हो चुका है या आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो आपके लिए बांग्लादेश बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सेलेक्टिव क्वालिटी स्टूडेंट जाता है और क्योंकि क्वालिटी स्टूडेंट जाता है तो एक कंपटीशन का माहौल बनता है और उसकी वजह से रिज़ल्ट के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है और इसीलिए इतनी बड़ी क्वांटिटी में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इंडिया में FMG क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी 10th और 12th की मार्कशीट के बेसिस पे अपना GPA कैलकुलेट करना नहीं जान रहे हैं और आप GPA कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक लिंक यहाँ मैं वीडियो का दे रहा हूँ। इसमें हमने पूरा प्रोसीजर बताया है कैसे आप अपनी GPA कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में आपको बांग्लादेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इतनी अच्छी FMG सक्सेस रेशो के पीछे एक और भी इम्पॉर्टेंट कारण है, वो है कारण नंबर 3, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स के लिए MBBS करने के लिए बांग्लादेश अच्छा ऑप्शन नहीं है, और वो कारण है सेम स्टडी पैटर्न लाइक इंडिया। तो जिस तरीके से इंडिया का एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस है और जिस तरह से हमारे यहाँ पर स्टडीज़ होती है, ठीक इसी प्रकार की स्टडीज़ बांग्लादेश में भी होती है और आपको बिल्कुल वही डिजीज़ पैटर्न भी मिलता है क्योंकि सेम उसी तरह का वेदर है। इन सब कारणों की वजह से जिस तरह का एक्सपोजर मिलता है वो स्टूडेंट को एक अच्छी सक्सेस रेशो की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा जिस तरह से इंडिया में एक मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करने के लिए उसके अंदर एक हॉस्पिटल भी होना ज़रूरी है, वैसे ही बांग्लादेश के भी सभी मेडिकल कॉलेजेस में उनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं जिनमें अच्छा खासा पेशेंट फ्लो होता है, और जब आप पेशेंट के साथ आपका अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर हो पाता है तभी एक स्टूडेंट अच्छा डॉक्टर भी बन पाता है और सभी तरह के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाता है। और इसीलिए बांग्लादेश के स्टूडेंट ना सिर्फ इंडिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं बल्कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स USMLE, प्लैब और मिडिल ईस्ट के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी अप्लाई करते हैं और सक्सेसफुली उनको क्लियर कर पाते हैं। तो बांग्लादेश में पढ़ते हुए तो एक तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया में ही पढ़ रहे हो
और आप पूरी तरीके से एट होम फील करोगे, क्योंकि वहाँ का मौसम, वहाँ का रहन सहन, खान पान काफ़ी कुछ इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से मिलता जुलता है। और इसकी वजह से आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एग्जामिनेशन पैटर्न और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको तो बहुत ग्लिटरी और बहुत ही चमक धमक वाली चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। उनको लगता है कि किसी ऐसे कंट्री में जाओ जहाँ की बिल्डिंग्स अच्छी हों, रोड अच्छी हों, वहाँ पर अच्छा इंडियन खाना खाने को मिल जाए। बस यही अगर आपका क्राइटेरिया है तो फिर बांग्लादेश जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आसानी से FMG एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं, वो है बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो। क्योंकि बांग्लादेश में पॉपुलेशन ठीक ठाक है और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो डेंस पॉपुलेशन के बीच में हैं, और उसकी वजह से क्वांटिटीज़ में पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को पेशेंट्स को ना सिर्फ ऑब्जर्व करने का बल्कि उनको डायग्नोस करने का, उनके साथ पूरी तरीके से एक्सपोज होने का मौका मिलता है, जिसके कारण स्टूडेंट का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा हो पाता है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का नया पैटर्न आ रहा है वो काफ़ी कुछ USMLE से मिलता जुलता है। पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पेपर होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट इस बारे में विचार कर रही है कि क्यों ना डॉक्टर्स का क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स को भी चेक किया जाए। इसीलिए इस टेस्ट में एक क्लिनिकल टेस्ट का भी पार्ट जोड़ा जा रहा है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स एक अच्छे स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन से पढ़कर आएंगे उनका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा और उनका सक्सेस रेशो नेक्स्ट में भी अच्छा हो पाएगा। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण, जो बच्चे सिर्फ सबसे सस्ता ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी बांग्लादेश ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश सबसे सस्ता नहीं है, सबसे सस्ता लेकिन अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप सस्ता और अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो फिर बांग्लादेश आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एवरेज स्टूडेंट की पूरी स्टडी कॉस्ट इंक्लूडिंग फूड एंड स्टे कुछ 25 लाख रुपए से लेकर 32 लाख के बीच में आती है। अगर आप इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं जिसमें आपका रहना खाना भी इंक्लूडेड है, तभी आप बांग्लादेश के बारे में सोचें। क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट्स मार्केट में मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि हम आपकी MBBS 12 लाख में 15 लाख में कंप्लीट करा देंगे। तो प्लीज़ 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 पहली बात तो इस तरह के कंसल्टेंट से बचकर रहिए, क्योंकि ये सब कुछ पूरी तरीके से फेक है। आपको एक और वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से तरीके से फीस को मैनिपुलेट किया जाता है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इस लोकेशन पे मिल जाएगा। तो अगर आप एक रीजनेबल से बजट में अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है बांग्लादेश। आप पूरे विश्वास के साथ इस डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं और एक अच्छा डॉक्टर बनने की अपने ख्वाहिश को, सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेरी गुड विशेस आप सभी के साथ है। MBBS 2021 एक नया दौर, एक नया आयाम लेकर आ रहा है। जो भी स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस से आप वंचित रह जाएंगे। हम और बहुत सारे रोचक वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। तब तक गुड बाय एंड लिव अ चीयरफुल लाइफ। थैंक यू।